दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक नाम है सेनकॉम फॉर्मुलेशंस। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो फार्मा सेक्टर है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा ना बायस्ड रहता हूं। बायस्ड इन द सेंस, मुझे पूरा सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए जब भी कोई ऐसा सवाल आता है स्पेसिफिकली फार्मा कंपनी की तरफ से, जो एक तो पेनी स्टॉक हो या बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत जल्द जल्द कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे जो स्टॉक दिख रहा है ना आपको, सिनकॉम फॉर्मुलेशन, इसको लेकर के बहुत बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में आ रहे थे और बहुत दिन से ये आप कह सकते हैं सवाल था। एक जो चीज मैं देखा था कमेंट सेक्शन में कि भाई सिनकॉम फॉर्मुलेशन ये कई महीनों में अच्छा स्टॉक दिखता है, पेनी स्टॉक भी है और काफी हद तक टूटा हुआ है, बट क्या जो क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो है इसमें, माफ कीजिएगा, जो पब्लिक होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, बट जो एफ आई डी है उसमें कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये नेगेटिव असर होता है? तो देखो, जी हाँ, बिल्कुल ये नेगेटिव रहता भी है। लेकिन होता क्या है ना, जो एफ आई डी आई जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो 20 रुपए 40 रुपए स्टॉक इनमें बहुत कम निवेश करते हैं। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कंपनी जैसे सिनकॉम जैसी, वहां पर बहुत बहुत समय बाद निवेशित करते हैं जब चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन क्या ये एक लौता पैमाना होता है? बिल्कुल नहीं भाई। आप आरती इंडस्ट्री देख लो, आप लॉरेस लैब को देख लो, एक समय में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बहुत दूर थे, बट जब उन्होंने एंट्री की स्टॉक ऑलरेडी चल चुका था। तो हाँ, रिस्क फैक्टर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ एक पैमाना कि भैया पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है इससे दूर रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सिनकॉम फॉर्मुलेशन में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप इस प्रकार के किसी स्टॉक को जानते हैं किसी भी सेक्टर के जो 50 70 80 100 के आसपास हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है तो ज़रूर बताइएगा, और एक बार लिख दिया कीजिए कि भैया ये ऊपर से 30% 40% टूट चुका है, मैं उसके ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट लाऊंगा। होता क्या है, उसकी जानकारी कम होती है। और सिनकॉम में आज से पहले कभी सुना भी नहीं था इस स्टॉक को, तो मुझे बड़ा नया लगा। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपसे एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि यूट्यूब वालों को रेकमेंड करे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भाई सिनकॉम फॉर्मुलेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। देखो, ये एक स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो जो एफ आई डी आईज है वो ऑलरेडी से बहुत अल्ट्रा रिस्क में रख देते हैं, जो रिसेंटली एक ट्रांजिट हुई है इनटू हाई ग्रोथ फेज। जी हाँ, हाई ग्रोथ फेज की तरफ है। और जो नीचे है ये एक डिटेल पॉइंट वन एनालिसिस है जो आपको हेल्प करेगा इवेल्युएट करने में इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को। ओके, नाउ सबसे पहले सेक्टर देखो, फार्मा एक बहुत वेग सेक्टर हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है, एक अम्ब्रेला टर्म है सेक्टर। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कोर बिजनेस क्या है? ये मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है ओवर 200 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस डोजेस फॉर्म्स, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल, ऑइंटमेंट, इंजेक्टेबल। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप फार्मा के आगे देखोगे, कंपनी का एक माइनर सेगमेंट भी है कमोडिटी ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी रेंटिंग में, बट जो फार्मा है ना, ये इसका प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर यानी रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहीं से आता है। मार्केट पोजीशन देखो, ये कहां कहां ऑपरेट करती है? एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस में, बट कर्विंग अ नीश इन जेनरिक फॉर्मुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो एक चीज श्योर है, ये कोई अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बनाती, ये मोर और लेस आप कह सकते हैं जेनरिक फॉर्मुलेशन में, बट ये अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक नीश बेस्ड जेनरिक फॉर्मुलेशन में जा रही है। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ होगी इसके चांसेस कम है, लेकिन हाँ, ग्रोथ फेज में क्यों कहा जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप इसके फाइनेंशियल नंबर्स देखोगे तो भैया जो सितंबर क्वार्टर गया बहुत मजबूत ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, बट जो क्वार्टर क्वार्टर मोमेंटम था वो ज्यादा मेजर्ड किया गया। टोटल रेवेन्यू आप देखोगे ईयर ऑन ईयर में 19.3% का जंप था। ठीक है, नेट प्रॉफिट में 49% ज्यादा का जंप था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, फिर आप देखते हो कहां पर नीचे एबिट मार्जिन जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन मिला, ईपीएस में 12.5% का जंप हुआ। आप जब सेगमेंट व्यू देखते हो तो आप पाते हो जो रेवेन्यू मिक्स था ना, इसमें जो डोमिनेटिंग पार्ट रहा वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन रहा। इसमें जो अदर इनकम का कंपोनेंट था वो लगभग 5.2 करोड़ रुपए का था, जो बड़ी मात्रा में बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट किए और ऑफर स्टीमिंग फ्रॉम इट्स नॉन कोर ट्रेडिंग और रेंटल एक्टिविटी। ठीक है, तो जो आप अदर इनकम इसमें देखोगे कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीजों से यहाँ पे आता है। फिर बैलेंस शीट कैसी है? तो देखो,
कंपनी मेंटेन कर रखी है एक्सेप्शनली क्लीन बैलेंस शीट विथ नियर जीरो डेट, डेट इक्विटी 0.01 है, और ये से प्रोवाइड करता है एक बहुत हाई फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी हिस्टोरिकल तो पॉजिटिव थी, बट कुछ प्रेशर में रही फाइनेंशियल 25 क्योंकि वर्किंग कैपिटल में शिफ्ट देखने को मिला। बट जो फर्स्ट हाफ गया, कंपनी ने एक बेटर मैनेजमेंट दिखाया है रिसीवेबल्स यानी जो पेमेंट आती थी। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत सारा जो आउटफ्लो, जो पैसा जा रहा है बैलेंस शीट से, वो किस ओर डायरेक्ट हो रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है उसे मीट किया जा सके। अब एसेट क्वालिटी, कंपनी का जो टोटल एसेट है वो बढ़ करके 413 करोड़ पहुंच गया है एज ऑफ मार्च, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन लिक्विड इन्वेस्टमेंट और प्लांट मशीनरी का है। तो बैलेंस शीट और कैश फ्लो थोड़ा दबाव में है, बट बैलेंस शीट अभी बहुत अच्छी है क्योंकि कर्जे नहीं है दोस्तों। फिर आगे बढ़ूं उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 83.6% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों। 80% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट प्लीज़ उस लाल बटन दबाइए, हमारे लिए वो चैनल बहुत ग्रोथ होने की बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए बहुत छोटी बात रहती होगी। और आपका धन्यवाद अगर आप 16.5% में हैं, आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखाता है कि एक स्टेबल लेकिन कुछ स्लाइड रिट्रीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखा है। देखो प्रमोटर की होल्डिंग 50.57% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है भैया। एक 14-15 रुपए का स्टॉक है जो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट एकदम क्लीन है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है, कोई प्लेज नहीं है भाई। अगर आप वाकई एक रिस्क फैक्टर में देखोगे तो कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है ना। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.10% है, सिर्फ 0.41 से यहां से गिरावट हुई है। DIA को मिनिमल है। रिटेल 49.33%, यानी जो फ्लोट है ना, हाई रिटेल फ्लोट है, जिसके कारण आपको प्राइस में वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो एक जो मेजर कंसर्न तो नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम यहां पे है कि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी क्योंकि रिटेल का पोर्शन बहुत आई है। फिर आप आगे बढ़ते हो, मैनेजमेंट कमेंट्री। देखो मैनेजमेंट बार बार कह रही है कि हम ना एक स्ट्रैटेजिक दोराहे पे खड़े हैं, मैं बहुत हिंदी बोल रहा हूं। देखो Q2 में जो रिजल्ट आया, जो मैनेजमेंट लीड हुई एक न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री अंकित केद्रमल जी द्वारा, उन्होंने ना एक क्लियर शिफ्ट दिखाया फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर टू ग्रोथ ओरिएंटेड ग्लोबल प्लेयर। वर्ड याद रखिएगा, ग्लोबल प्लेयर। फिर आप आगे बढ़ते हो, लीडरशिप कंटिन्यूटी। देखो डिस्पाइट कुछ मेजर सीनियर रिजेक्शन दिया था मिड 2025 में, मैनेजमेंट ने एम्फसाइज किया है कि जो इंटरनल ट्रांजिशन है ये ऑलरेडी प्लान था कि एक यंगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन लीडरशिप लाए और ओवरसी किया जाए नेक्स्ट फेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है। यानी कंपनी यंग ब्लड की ओर ज्यादा देख रही है। फिर सेगमेंट स्ट्रेटजी क्या है, फार्मा फर्स्ट। मैनेजमेंट ने ना वापस से बात कही है दैट वाइल उनका जो रेंटल और ट्रेडिंग इनकम आ ही रहा है, इनका 99.2% फोकस अभी भी फार्मा फॉर्मुलेशन में है। फिर हाई मार्जिन मिक्स, एक बड़ा टेक अवे ना वॉज इंटेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंजेक्टेबल और हर्बल फॉर्मुलेशन। और जो इंजेक्टेबल हर्बल फॉर्मुलेशन है भाई साहब, ये एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा मार्जिन चीज़ है और वहाँ पे ध्यान दे रही है। उन्होंने नोट किया है, दे नोटेड दैट कि जो हर्बल सेगमेंट है ना, और एक बस ब्रांड कैसा है, इजी गार्ड और यास एंटीसाइड, ये हाई मार्जिन यील्ड कर रहे हैं ट्रेडिशनल जेनरिक टैबलेट के मुकाबले। फिर आता है क्या, ऑपरेशनल इफिशिएंसी। तो जब ऑपरेशनल इफिशिएंसी देखोगे, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है दोस्तों कि जो रिडक्शन है ना, गिरावट है डिबिटर डेज में 114 से 85 डे, ये सिग्नल कर रहा है कि एक बहुत टाइटर कंट्रोल है कंपनी का कैश साइकिल में। और ये एक बहुत क्रिटिकल मैट्रिक होता है स्मॉल कैप फर्म के लिए। भैया देखो, अगर सही समय पे कैश साइकिल पूरा नहीं हो रहा है तो ये छोटी कंपनी के लिए सही नहीं रहेगा। बट कंपनी की जो नई मैनेजमेंट है और प्लस जिस प्रकार के डिबिटर डेज में गिरावट हुई है वो बहुत शानदार है। फिर आप क्या देखते हो, कॉन कॉल और ऑर्डर पाइपलाइन को। देखो
एक चीज़ है, कंपनी छोटी है तो सिनकॉम क्या करती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक क्वेश्चन आंसर होल्ड नहीं करती है, ठीक है। कौन कॉल एवरी क्वार्टर, जैसे अन्य निफ्टी कंपनी करती है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और बोर्ड स्टेटमेंट है Q2 के बाद, ये बहुत ज़्यादा की इनसाइट हमको ज़रूर देती है। वो क्या है, देखो भैया, कैपेसिटी एक्सपेंशन। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि जो एक्सपेंशन है इनका इंजेक्टेबल यूनिट का, वो लगातार इंक्रीज हो रही है 200 लाख टू 300 लाख यूनिट, और अब ये फुल्ली ऑपरेशनल है, कॉन्ट्रीब्यूट करेगी Q2 के रेवेन्यू जंप में। फिर हमने ऊपर देखा था ना कि हम एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनेंगे, तो बात सिर्फ कह नहीं रहे हैं, कंपनी करेंटली प्रोसेस में है रजिस्टर करने में 4 ज़्यादा प्रोडक्ट 15 कंट्रीज में, और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो बहुत मजबूत है सेल्स और अफ्रीकन मार्केट में, जहां वो देख रही है एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी डिमांड में अफोर्डेबल जेनरिक एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स में। फिर मॉडर्नाइजेशन, एक बहुत बड़ा पोर्शन इनका इंटरनल एक्रूअल से आ रहा है और वो उसे री इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च डेवलपमेंट में, ताकि EU GMP स्टैंडर्ड को वो मीट कर पाए, जो इन्हें अलाउ करेगा एंटर करना एक हाई वैल्यू यूरोपियन मार्केट में आने वाले सालों में, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, कंपनी ना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाइवट में खड़ी है। अगर आप अपने स्टॉक के, आपके पोर्टफोलियो के पोर्शन का ऐसा व्यू देख रहे हो कि भाई देखो 2 या 3% या 1% मैं ऐसे जगह डालूंगा कि मैं डाल के उसको भूल जाऊंगा, और अगर कंपनी जिस प्रकार के प्लान बना रही है कि भाई इंजेक्टेबल हाई मार्जिन में पहुंचेगी, फिर अफ्रीका में और ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर कर रही है, EU जैसे मार्केट में एंट्री करेगी जिसमें काफ़ी समय लगता है, तो अगर आप वॉलेटिलिटी समय दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी ज़रूर लग रही है। और जिसने भी ये कंपनी सजेस्ट की थी कमेंट बॉक्स में, मैं उसे थैंक यू कहता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाया, कुछ अजीब टाइप का नाम था, बट एक बहुत ही अच्छी कंपनी उन्होंने खोज के निकाली है। फिर वैल्यूएशन और एनालिस्ट व्यू, कंपनी करेंटली 21-23 टाइम्स पर रही है, और ये रफली इन लाइन है अगर आप सेक्टर मीडियन 23.8 देखोगे, और ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। पैग रेशियो 0.66 है, एक से नीचे जो दिखा रहे भैया स्टॉक अंडर वैल्यूड है रिलेटेड विद अर्निंग ग्रोथ। अब भैया बड़ी कंपनी उसमें ग्रोथ करेंगे नहीं तो हम इस पर छोड़ देते हैं। इसमें टेक्निकल व्यू पॉइंट वही है कि भैया मेजर सपोर्ट कंपनी का 14 रुपये 10 है, अगर ये टूटता है तो ये 12 रुपये तक जा सकती है, और इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस 16 रुपये में है। तो भाई अगर कंक्लूजन जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज मिलती है, मॉडेटरी बुलिश है इसका लॉन्ग टर्म व्यू। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, 0 डेट स्टेटस, 50% की ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ, बट ये जो 49% की रिटेल होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की कमी है, यानी स्टॉक आपको वॉलेटाइल रहेगा, और पंप एंड डंप साइकिल को लेकर के शॉर्ट टर्म में ये बहुत बड़ा दबाव में रहेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, अगर आप नहीं देख सकते हो कि एक स्टॉक अचानक से ऊपर गया, वहां से 30-40% सिर्फ 2-3 दिन में क्यों टूट गया, तो इस स्टॉक से दूर रहें आप। वरना कंपनी मेहनत कर रही है, जिस दिन इतनी मजबूत बन जाएगी या किसी इंस्टीट्यूशन का आंख दिखेगा तो आप देखोगे स्टॉक कहीं ना कहीं चीजें आएंगी। और इसीलिए कहा जा रहा है एंट्री SIP स्टाइल में हो, 14-14.5 रुपए के उसमें हो, और अगर स्टॉक ब्रेक करता है 14 रुपए तो आप ये दिमाग वाला काम यही होगा भी थोड़ा वेट करो और फॉर्म करो। और मुझे लगता है अगर ये 12 to 10 के बीच मिल जाता है भाई साहब, बहुत अच्छा स्टॉक होगा, और एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म आपको चीज़ें दिखाएगा अच्छा। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और साथ शेयर करें। ये इस वीडियो का अंत है।